कहते हैं ना, अभी हमारी इस धरा पर 20% धर्म है, और जिस दिन 20% धर्म भी ये चला जाएगा, उसी दिन पृथ्वी माता रसातल को चली जाएगी। अभी गांव-गांव में कथा भागवतें हो रही हैं, धर्म के कार्य हो रहे हैं, देव स्थानों पर हवन पूजा पाठ हो रहे हैं, जिससे कि देवता हमारा खाते हैं तो हमारी सहायता करते हैं। लेकिन हर घर में शांति नहीं है भक्तों। अब शांति हो कैसे? जैसे कि हमारे बुजुर्गों को पूछा जाए कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा, और अब देख देख के लोग हैरान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि पहले घर घर में गीता रामायण का पाठ होता था, लोग गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। लेकिन अब एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि कौन पढ़े रामायण गीता, और कलयुग का है कर्म काला, और भैया बहना जब तक फिरत हैं आई लगयू की आना, भैया बहना जब तक फिरत हैं। कौन पढ़ता है गीता रामायण भागवत? आज की बहनाओं से किसी से कह दो पढ़ी लिखी से सुबह सुबह यज्ञ पर चले आओ, नहीं, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। और एक छोटे बच्चे को बड़ा वाला फोन दे दो, और बच्चे को तुम दूध मत दो, खाने को भोजन मत दो, लेकिन बड़ी दशा खराब है। कौन पढ़े रामायण की, कलयुग का है कर्म काला, भैया बहना जपत फिरत है आई लगयू की हाल बेहाल हो रहा है मेरे देश का। क्योंकि गांव-गांव में कथा भागवत होती हैं, लेकिन भागवत का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। हम भगवान की कथा कराते हैं, इसलिए कराते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी पर फर्क पड़े कि हमारे राम ने और हमारे कृष्ण ने क्या किया। कथा ये कोई मनोरंजन नहीं है, कथा भागवत ये कोई मनोरंजन नहीं है माताओं, जो कि आप लोग सोच के आती हो चलो टाइम पास हो जाए। भगवान की कथा में और भक्ति में आनंद मिलता है। और जैसे रात कथा हो तो कथा में अगर कोई थोड़ा सा कहीं तमाशा होता हो, अरे आज तो बड़ा मजा आया भागवत में, लेकिन भगवान की कथा में कभी मजा नहीं मिलता है। मजा में और आनंद में बहुत बड़ा फर्क है। मजा ये मन का विषय होता है और आनंद आत्मा का विषय होता है। भगवान की कथा में आनंद मिलता है, और जहाँ नौटंकी तमाशा होता है वहाँ मजा मिलता है। हाँ, इसलिए श्रोताओ ये है दुनिया, इसमें न खो जाओ। अरे कुछ न कर पाओ तो चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो, तब भी कल्याण होता रहेगा। भगवान की कथा में राम नाम जपते रहो, भगवान की कथा में संकीर्तन
आओ भगवान का संकीर्तन बोलो, ताली बजा के भगवान का गुणानुवाद करो। यही है सत्संग जीवन का। भक्तजनों, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान के अलावा हे परीक्षित आपका कोई कल्याण करने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा वो है जो प्राणी के आत्मा के मैल को दूर कर देती है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी पक्षी को भगा देती है। क्योंकि इस कथा को सुनकर के बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ। क्यों? महाराज भगवान योगी राज कृष्ण जो द्वारिका के राजा, जिनका द्वितीय विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ था, जो भीष्म की बेटी थी, लेकिन कन्हैया का तृतीय विवाह जो था तीसरा विवाह भगवान का, ये जामवंत की बेटी जामवंती के साथ में कैसे हुआ? आइए आप लोगों को साथ साथ बताते चले कि द्वारिका के बीच में एक